अहिर जन जागृति फाउंडेशन के द्वारा फिल्म 120 बहादुर में अहिर समाज के वीरों की शहादत को नजरअंदाज करने पर आपत्ति जताई गई। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव मंजू यादव और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष विपिन यादव ने बताया कि 18 नवंबर 1962 को -10 डिग्री तापमान में दीपावली की रात भारत चीन युद्ध में चुसूल घाटी में तैनात 120 वीर अहिरों ने चीनी सेना से अदम्य साहस के साथ लड़ते हुए 1300 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था। इस युद्ध में 114 वीर अहिर सपूत शहीद हुए थे। फाउंडेशन ने मांग की है कि फिल्म रिलीज से पहले समाज के प्रबुद्ध जनों के सामने इसकी स्क्रीनिंग की जाए और सेना के रिकॉर्ड में दर्ज तथ्यों को शामिल करते हुए 120 वीर शहीदों के नाम व फोटो फिल्म की शुरुआत में प्रदर्शित किए जाएं, ताकि इन शूरवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्रवण यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राव तेजवीर यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश यादव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजीत यादव, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश यादव, सरपंच सूरज यादव, संरक्षक बालूराम यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सर, हमें अभी फिल्म के ट्रेलर से ये पता पड़ा है कि 120 बहादुर के नाम से रेजांगला वॉर पे फरहान अख्तर द्वारा एक फिल्म निर्देशित की गई है। उसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, लेकिन हमें ये बहुत सूत्रों से जानकारी और तथ्य प्राप्त हुए हैं कि हमारे समाज के 120 अहीरों ने 18 नवंबर 1962 दीपावली के दिन -20 डिग्री के तापमान में शहादत दी है इस भारत माता के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि शहीद किसी जात का ना पात का नहीं होता है, वो सिर्फ देश का होता है। तो उन शहीदों के साथ कोई भी इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। और हम फरहान अख्तर जी को ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इसके अंदर अगर कोई छेड़छाड़ है तो उसे सेना के द्वारा प्राप्त इतिहास और दर्ज इतिहास के द्वारा उसको सुनिश्चित की जाए, त्रुटियों को दूर किया जाए, जो भी बदलाव करने चाहिए वो बदलाव किए जाने चाहिए और हमारे समाज और भारत माता के सच्चे सपूतों को, शहीदों को श्रद्धांजलि और सम्मान दिया जाए। कोई विरोध प्रदर्शन पर कुछ इस तरीके अगर मान लीजिए कि हमारे द्वारा दी गई इस चेतावनी को अगर निर्देशक नहीं समझ पाएंगे तो शायद इस फिल्म को रिलीज़ करने में उनको कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। समाज एकजुट है इस बात को लेकर, अपने आत्मसम्मान और गौरवशाली इतिहास को लेकर एकजुट था, है और रहेगा। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। मैं मंजू यादव, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अहिर जन जागृति फाउंडेशन। ये जो आज की वार्ता रखी गई है ये 1962 की जो रेजांगला युद्ध हुआ था उसको लेकर एक फिल्म बनाई गई है फरहान अख्तर द्वारा 120 बहादुर, उसको लेकर रखी गई है। और उसमें क्योंकि अहीर समाज को ये सुनने में आ रहा है कि उसमें कुछ खामियां रही हैं, कुछ त्रुटियां रही हैं, जिससे अहीर समाज आहत हुआ है, इसलिए उन्होंने अपना विरोध प्रकट करने के लिए उनको बोला है कि भाई जो 120 अहीरों की टुकड़ी थी जो रेजांगला के चुसूल घाटी में स्थित थी, अचानक एक युद्ध कर दिया गया चाइना के द्वारा और वो 120 थे। हिंदुस्तान में वो 120 की टुकड़ी थी और 3000 से भी अधिक चाइना के सैनिक थे जिन्होंने युद्ध किया था। वो बिल्कुल हथियार साजो सामान के साथ लैस होके आए थे और इनके पास इतने सीमित संसाधन थे कि इनके लिए बहुत मुश्किल था उस युद्ध को करना। लेकिन हेडक्वार्टर से ये आ गया था कि आप चाहें तो बैकफुट हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये युद्ध लड़ेंगे और उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को ये बात बोली कि हम इस युद्ध को लड़ेंगे। और उनके कमांडिंग ऑफिसर जो शैतान सिंह जी, मेजर शैतान सिंह जी थे, उन्होंने भी उसमें सहमति की और वो युद्ध लड़ा गया। न सिर्फ लड़ा गया बल्कि उसे जीता गया। और जब उनका असला ख़त्म हो गया तो उन्होंने राइफ़ल की बट से, संगीन से, पत्थरों पे उनको पटक पटक के चाइनीज़ जो हमारे शत्रु थे उनको मारा और जीत हासिल की। फिल्म में क्या परिवर्तन की मांग कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हाँ, नाम को लेकर चर्चाएं हैं, उनको सही करें। और फिल्म की शुरुआत में जो नंबरिंग आती है उसमें हर 120 के 120 जो हमारे बहादुर सैनिक हैं जो कि हरियाणा से हैं, अहीर हैं, उनका फ़ोटोग्राफ, नाम और गांव के वर्णन सहित दिया जाए ताकि उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि मिले। इस वार्ता हुई है, इसका मेन उद्देश्य ये है, ये जो फिल्म बनाई जा रही है 120, इस फिल्म को लेके हमारे यादव समाज में बहुत रोष है, गुस्सा है। इस फिल्म में
जो यादव समाज के 120 बहादुर सैनिक युद्ध कर रहे थे, उनमें से 114 शहीद हो गए थे, 6 बच गए थे। इस युद्ध के दौरान जो शहीद हुए यादव समाज के सैनिकों को छुपाते हुए जो फिल्म निर्देशक है, उन्होंने तोड़ मरोड़ कर जो फिल्म बना रहे हैं, इसके लिए हमारे यादव समाज में रोष प्रकट है। इस फिल्म को हमारे समाज रिलीज़ नहीं होने देगी। अगर फिर भी रिलीज़ करते हैं फिल्म को, तो इसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। सूरज यादव, सरपंच गोंदी। श्रवण यादव, प्रदेश अध्यक्ष अहिर जनजागृति फाउंडेशन। आप सभी मीडिया मित्रों के माध्यम से निर्देशक फरहान अख्तर को ये बताना चाहते हैं और हम हमारा सख्त विरोध जता रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, जो 120 वीर जवान नाम से जो पिक्चर बनाई जा रही है और जो तथ्यों के साथ वो छेड़छाड़ करके शहीदों की शहादत को गुमनाम धकेल रहे हैं, उस चीज़ से हम कतई सहमत नहीं हैं। उसके लिए फरहान अख्तर को चाहिए कि सेना के रिकॉर्ड में जो करगिल और माफ़ कीजिए रेजांगला युद्ध का जो रिकॉर्ड है, उनसे तथ्यों की पुष्टि करते हुए फिल्म का फिल्मांकन करना चाहिए। साथ में हमारी मांग है कि एक प्री स्क्रीनिंग रखी जाए, जिसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ वो फिल्म देखी जाए। साथ ही इस युद्ध के हमारे जो 2 जीवित योद्धा हैं, माननीय कैप्टन रामचंद्र जी यादव साहब और कैप्टन निहाल सिंह जी यादव साहब, उनको भी साथ बैठाया जाए, उनके विचारों को भी सुना जाए, क्योंकि उन्होंने वो लड़ाई लड़ी है। तो इसमें हमारा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि जिन वीरों ने भारत की सरजमी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उनकी शहादत को पूरा मान सम्मान मिले, और जो हमारे जो 2 वीर योद्धा जीवित हैं, उनका भी पूरा इस फिल्म में ध्यान रखा जाए। साथ ही फिल्म का जो टाइटल है, वीर अहीर के स्थान पे वीर जवान के स्थान पे वीर अहीर, या इस हिसाब से कुछ होना चाहिए, ताकि ये हमारे वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसका पूरे भारतवर्ष में कड़ा विरोध करेंगे, फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देंगे, और माननीय रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से भी इस चीज़ का आग्रह करेंगे कि हिंदुस्तान की सेना का लोहा पूरा विश्व मान रहा है, और यहाँ पे फरहान अख्तर के द्वारा हमारी सेना का मनोबल तोड़ा जा रहा है, सैनिकों का अपमान किया जा रहा है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश यादव, मैं अहिर जनजागृति फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जनजागृति फाउंडेशन का प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो 18 नवंबर 1962 को रेजांगला में जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें जो हमारे समाज के 114 सैनिक शहीद हुए थे, जवान शहीद हुए थे, उनको इस जो पिक्चर बन रही है, इसमें उनका उनके मतलब जो उनका जो शहीद हुए, उनका पूरा चित्रण हम करवाना चाहते हैं। उनको उसमें उनका नाम के साथ में उपनाम, गांव, ये सब चीज़ हम उसमें जुड़वाना चाहते हैं। हमारा उनसे निवेदन है फरहान अख्तर जी से कि वो उनको प्रॉपर उनमें सम्मान दें, क्योंकि वो सारे महेंद्रगढ़ हरियाणा से थे, आसपास के गांव के थे, सब एक ही परिवार आपस में जुड़े हुए थे। कोई किसी का साला था, कोई किसी का बहनोई था, कोई किसी का फूफा था, कोई किसी का मौसा था। इस तरह से एक मतलब परिवार के ही लोग थे वो, और आसपास के 5-7 गाँवों से ही थे, ज़्यादा दूर के भी नहीं थे, और एक ही समाज के थे पूरे के पूरे, जिसमें से आज भी 2 योद्धा ऐसे हैं जो जीवित हैं, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। उनका भी हम चाहते हैं कि जब मूवी फिल्म का जब अंतिम क्षण वो होता है, तो उनका कोई एक इंटरव्यू हो, उनका कुछ भी एक साथ में हो, जिससे कि उन लोगों को एक प्रॉपर सम्मान मिल सके कि हाँ, उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, और उसके पीछे जो ये आज मूवी बन रही है, और उन्हीं के शौर्य की वजह से ये मूवी बन पा रही है। अगर वो अपना शौर्य नहीं दिखा पाते, नहीं लड़ पाते, नहीं जीत पाते, नहीं वो अगर उन चीन के सैनिकों पे भारी पड़ते, तो ना आज ये मूवी बनती और ना ये बात होती। जब उनका इस बलिदान को बुला के या 120 बहादुरों के नाम से बन रही, तो उन 120 बहादुर कौन थे, कहाँ से थे? केवल हमारी इतनी सी मांग है कि वो 120 कौन थे, कहाँ से थे, उनका इसमें पूरा सब कुछ दिखाया जाए। इसके ज़्यादा हम कुछ उनसे कोई ऐसा नहीं है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो हमारा यादव समाज उनका धन्यवाद करेगा, और धन्यवाद करने के साथ ही इस मूवी को बढ़ चढ़ के हर आदमी, हर समाज से, हर बंदा, हर महिला पुरुष हमारे अहीर समाज से इसको 2-2, 3-3 बार देखने भी जाएंगे। उनको वैसे भी फ़ायदा होगा, और उसके साथ में हम किसी तरह का कोई विरोध नहीं करेंगे, वरना हम हर तरह का विरोध इस मूवी का करेंगे अगर वो नहीं मानते तो। सिंह यादव,
वायु सेना में 18 साल सर्विस करके आया हूँ, कारगिल में भी रहा हूँ, श्रीनगर बॉर्डर पे लड़ा हूँ। मैं अहीर जन जागृति फाउंडेशन में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। जो फरहान अख्तर जी की फिल्म आ रही है 120 बहादुर, फरहान अख्तर जी से हमारी ये डिमांड है कि एक तो इसका नाम 120 वीर अहीर रखा जाए। अहीर से मैं आपको बता दूं, अहीर यादव कौम के बोला जाता है। अहीर का मतलब अभीर होता है, ना डरने वाला। अहीर शब्द अगर उन्होंने 120 वीर अहीर कर दिया, उसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारे समाज को ये डर है कि हमारी शहादत को छुपाया जा रहा है, कम आका जा रहा है। हमें मेजर सुल्तान सिंह जी की शहादत पे भी गर्व है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे जो 120 जवानों में से 114 ने जो शहादत दी थी, उनको कम ना आका जाए, उनको उचित सम्मान दिया जाए, ताकि उनके परिवार को भी इससे तसल्ली हो, सम्मान उनको मिले और आने वाली पीढ़ियों को इससे प्रेरणा मिले, ताकि हमारी कौम आगे भी ऐसी शहादत देती रहे और हमारे जवान सेना में ऐसे ही जाते रहें। धन्यवाद। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयों में शामिल है, 8वीं दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई इसको माना जाता है। क्या सर? दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयों में इस जंगला को बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसी की वजह से लद्दाख आज अपने देश में है। बिल्कुल सर। और फिल्म उस पर आ रही है, आप सेना में रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फरहान अख्तर जी ने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है, लेकिन इसमें उनको ये भी मानना पड़ेगा कि हमारे समाज और जो हमारे शहादत जिन्होंने दी है, उनके परिवारों को भी उचित सम्मान मिले, उनका नाम उसमें उल्लेखित हो, उसको कम ना आका जाए। आपने माना होगा और हमारे इतिहास में भी दर्ज है और हिस्ट्री के इतिहास में भी दर्ज है कि चीन ने भी इस बात को माना कि 114 वीर जवानों ने, हमारे वीर अहीरों ने, उनके 3000 से ज़्यादा लोगों की छक्के छुड़ा दिए, करीब 2500 लोगों को तो पटक पटक के मारा। और उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हिंदुस्तान में एक कौम है, यादव कौम, अहीर कौम, जो किसी से डरती नहीं है। और इसीलिए भारत सरकार ने सम्मान देने के लिए रेजांगला के अंदर वीर अहीर स्मारक भी वहाँ पर है, जो इस बात का सबूत है कि अहीर कौम बहुत बहादुर कौम है। हम यादवों को, हमारी अहीर कौम को उचित सम्मान के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम ये चाहते हैं हमारे शहीदों को उनकी शहादत का उचित सम्मान मिले और फिल्म का नाम 120 वीर अहीर कर दिया जाए, तो हम बहुत हमारा समाज अख्तर जी का बहुत ही शुक्रगुजार रहेगा। धन्यवाद।